हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उस साहस के लिए, वो बल और शक्ति और ताकत जो आपने हमारे अंदर दी है प्रभु, कि हमारे अंदर एक भावना है कि हम अपने खुदावन की स्तुति करें। हम पिता परमेश्वर आज चर्च नहीं जा सकते, लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने आज घर घर में चर्च को शुरू कर दिया है। प्रभु आपसे आज बात करना चाहता है। परमेश्वर यीशु मसीह अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज हम सब लोग मिलके क्यों ना आज उद्धार के लिए प्रार्थना करें, इकट्ठा हों। परमेश्वर तो चाहते हैं कि हम इकट्ठा हों, शैतान नहीं चाहता कि हम इकट्ठा हों। इसीलिए उसने ऐसी कंडीशंस को पैदा किया है कि आज लोग आराधना ना करने पाए। लेकिन सोचिए जरा, क्या आराधना रुक गई? जरा सोचिए, क्या परेशानियां खत्म हो गई? सब चीजें हैं, परंतु ये फेज ऑफ लाइफ है। सब कुछ आता है और जाता है। धूप है, छांव है, दिन है, रात है, मौसम आते हैं और बदलते हैं। ये वक्त भी निकल जाएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा, लेकिन इस वक्त में जो सीखने वाला है वो सीख जाएगा। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आज के दिन एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून आपका स्वागत करता है संडे सर्विस के लिए। आइए इस ऑनलाइन संडे सर्विस में हम सब शरीक हों, अपने अजीज लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। बी एक्साइटेड टू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने दिल में एक ख्वाहिश रखिए। परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए मोहब्बत का एक कारण है। ये मोहब्बत किसी इंसान की मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत उस खुदा की है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया। लेकिन जब उसने आपको और मुझको बनाया तो उसने कहा बहुत अच्छा है। आज परमेश्वर आपके अंदर, मेरे अंदर, परमेश्वर अपनी बातों को रखना चाहते हैं। परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने आदम को बनाया, मिट्टी से बनाया, एक ऐसा बर्तन बनाया जिसमें खुदा ने चाहा कि मैं अपनी महिमा को उस बर्तन के अंदर रखने पाऊं। लेकिन चीजें वैसी नहीं हो पाई जैसा खुदा चाहते थे, वैसा नहीं हो पाया जैसा परमेश्वर चाहते थे। लेकिन आज हम खुदा की आवाज को सुने और वो करें जो खुदा चाहता है। तो आइए अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। लेट अस प्रिपेयर आवरसेल्व्स नॉट ओनली फिजिकली बट स्पिरिचुअली, इंटरनली। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी जलाल के लिए अपने आप को तैयार करें। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है? परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया किस लिए है? मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर के लिए क्या हूं? परमेश्वर मुझे कैसे देखते हैं? परमेश्वर मेरे अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? उनकी क्या इच्छाएं हैं? आज यही संडे चर्च सर्विस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं और ग्रहण करने जा रहे हैं। तो आइए अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। मैं गुजारिश करता हूं देहरादून के पासवान पास्टर देव से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जिसको आपने बनाया। हालेलुया। और हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। और आज की सुबह में प्रभु जब हम इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आज संडे की आराधना मिलकर कर रहे हैं, प्रभु दुआ करते हैं हर एक को प्रभु जो इसके साथ शामिल है खुदा। और हम सब जब लाइव होकर प्रभु तेरे नाम को तारीफ देते हैं खुदा, चाहते हैं खुदा, तेरा वचन कहते हैं कि खुदावन जो तेरा बह मानते हैं वो तेरी आशीष उनके ऊपर हो। प्रभु दुआ करना चाहते हैं प्रभु आज की आराधना के द्वारा आप हमें आशीष दे और आज के वचन के द्वारा आप हमारी आंखों को खोले ताकि हम आपके वचन को पढ़कर सुनकर उसके अनुसार चलकर प्रभु तेरी इच्छा को पूरा करने पाए। हम दुआ करते प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम से एक एक प्रभु आपके बेटे और बेटी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु,
एक एक प्रभु आज आशीषित हो खुदा, ओह, और प्रभु हालेलुया। तेरे नाम की महिमा उनके जीवन में बढ़ती चली हालेलुया। जाए। पूरी आराधना को आपके हाथों में समर्पित करते हुए चाहते हैं खुदावन तू बढ़े और हम घट नहीं पाए। खुदावन यीशु नासरी के नाम से इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह की स्तुति हो, आराधना हो। सारा जलाल हम अपने खुदावन यीशु मसीह को देते हैं, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, क्योंकि एक वही है जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। एक वही है जिसके अंदर जलन है आपके लिए और मेरे लिए। एक वही है जो आपसे और मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। एक वही है जो आपको और मुझको वो दुखों में छोड़ता नहीं है। एक यीशु मसीह है जो आपसे और मुझसे वो बैर नहीं करता। आज अगर किसी को कोविड हो जाए तो उसको लोग छूने से मना कर देते हैं, लेकिन याद करिए यीशु मसीह को उसने कोड़ियों से प्यार किया, उसने कोड़ियों से प्यार किया, उसने उनको छुआ और उनको चंगाई दी। आज मुझको और आपको भी परमेश्वर आज आशीष देना चाहते हैं, और प्रभु चाहते हैं कि हम आज उसके वचन को पढ़ें। आज मेरे प्रियो, जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं, आज सबसे पहले परमेश्वर के आगे अपने आप को छोटा करके आइए, क्योंकि जब हम दीन मन से आते हैं, जब हम साफ दिल से आते हैं, परमेश्वर ने कहा जब जब तुम मेरी वेदी पर आओ तो अपने भाई को क्षमा करके आओ। जब जब तुम मेरी वेदी पर आओ तो अपने आप को पवित्र करके आओ। अगर तुम्हारे अंदर पवित्रता नहीं है, वेदी को गंदा मत करना। पहले जा, खुदा से माफी मांग, और फिर परमेश्वर की वेदी की डेवड़ी पर तू अपने कदमों को रखना। आज आपको और मुझको पवित्र होने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र कर। आज का हमारा टॉपिक है द वेसल्स ऑफ ऑनर। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है वो बर्तन जो परमेश्वर की महिमा के लिए बने हैं। वो बर्तन जो परमेश्वर की महिमा के लिए बने हैं, वो बर्तन कौन हैं? वो बर्तन आप हैं और वो बर्तन हम हैं। हम सबके घरों में बर्तन होते हैं। वेसल्स होता क्या है? एक ऐसी खाली चीज। सबसे पहले इस शब्द की मैं गहराई में आपको लेकर जाना चाहता हूं कि बर्तन होता क्या है। बर्तन मिट्टी के बनते थे, बर्तन लकड़ी के भी बनते थे, बर्तन सोने चांदी के भी बनते थे, और ये सारी जो यूटेंसिल्स या बर्तन जिन्हें बोला गया, ये बर्तन बने किसी चीज को रखने के लिए। अ हॉलो थिंग, एक खाली चीज, एक ऐसी चीज जो किसी एक चीज को अपने अंदर रख सके, उसे सस्टेन कर सके, उसे रोक सके। अब परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए क्या लेके आया है? परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको कहता है, जरा अपनी नजरों को आज अपने घर के बर्तनों पे डालो। अपने घर के बर्तन सोचिए, एक आपका पानी पीने का ग्लास, एक पानी पीने का जो ग्लास है, अगर वो ग्लास आपको चूज करना है तो आप अपने घर में जब अपनी कबर्ड्स को खोलते हैं तो आप सबका एक फेवरेट ग्लास होता है। फेवरेट, यस, मेरा एक फेवरेट ग्लास है, मेरा एक फेवरेट मग है जिसमें मैं टी पीता हूं, कॉफी लेता हूं, या एक मेरा ऐसा यूटेंसिल है जो मेरा फेवरेट है। जब मैं अपने किचन में जाता हूं, जब मैं कबर्ड खोलता हूं, तो मैं चूज करता हूं कि मैं वो वाला ग्लास लूंगा, मैं उस ग्लास में पानी पीऊंगा जो सबसे ज्यादा चमकदार होगा, साफ होगा, स्वच्छ होगा। A utensil, a vessel which is looking neat and clean, hygienic. आज हम सब लोग सफाई पसंद है, होना भी चाहिए। तो सोचिए, जब इंसान ऐसे बर्तनों को चूज करता है अपनी जिंदगी के लिए, तो खुदा आज उन बर्तनों को कैसे एक्सेप्ट करेगा जो बर्तन गंदे हैं। जब हम बर्तनों को साफ करते हैं तो हम उस बर्तन को ना सिर्फ बाहर से चमकाते हैं, बल्कि अंदर से साफ करना ज्यादा जरूरी है। अगर बर्तन अंदर से साफ नहीं होगा तो वो गंदगी बनी रहेगी और आप उसमें अच्छी चीजों को नहीं रख पाएंगे। आप और मैं खुदा के बर्तन हैं।
आप और मैं खुदा के वेसल हैं जिसमें परमेश्वर पवित्र आत्मा को रखना चाहता है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट एक वचन है जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। ये वेसल्स क्या होते हैं? वेसल्स लकड़ी के बनते हैं, गोल्ड और सिल्वर के होते हैं, मिट्टी के होते हैं। ये बर्तन होते हैं जो किसी चीज को रखने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे वो चाहता है कि हम अपने आप को एक बर्तन की तरह समझें। यस, आज आपको और मुझको अपने आप को एक वेसल की तरह समझना है। आज परमेश्वर के वचन से आज हम यही सीखने जा रहे हैं। तो सुनिए मेरे साथ, सबसे पहले हम निकालेंगे दूसरा तिमोथी, द बुक ऑफ 2 Timothy chapter 2 and verse 20। दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और 20वीं आयत। और बुलंद आवाज में परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आप अपने घर में हैं, आप भी पढ़िए। ना सिर्फ उसको आंखों से पढ़िए बल्कि जबान से पढ़िए। जी, आई रिक्वेस्ट यू, आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो आप कहीं भी हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में हैं, आप अपने डाइनिंग रूम में हैं, आप गाड़ी में हैं, आप कहीं भी हैं, आप इस वचन को जोर से पढ़िए, क्योंकि आज हम कुछ परमेश्वर के वचन से खूबसूरत बात सीखने जा रहे हैं। बुलंद आवाज में इस वचन को पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय और आयत 20 और 21। जी, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है कि बात हो रही है बड़े घर की। बड़ा घर, बड़ा घर, छोटा घर नहीं, बड़ा घर। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता के घर जाता हूं, और वो पिता जो आसमानी खुदा है, क्या उसका घर छोटा है? उसका घर बहुत बड़ा है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा मेरे पिता के घर में बहुत से घर हैं, मेरे पिता के घर में बहुत सी जगह है, और मैं तुम सब के लिए उस घर में जाकर मैं जगह तैयार करता हूं। अब वो घर घर नहीं होता जिस घर में बर्तन नहीं होते। वो घर घर नहीं होता। घर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बर्तन होते हैं, क्योंकि इंसान को जिंदा रहना है। जिंदा रहने के लिए खाना बनाना है, खाने से ताकत मिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बर्तन, यूटेंसिल्स, वेसल्स। चाहे हमारे घर में फर्नीचर हो या ना हो, चाहे हमारे घर में एक बड़ा टीवी हो या ना हो, चाहे हमारे पास एक एथनिक कारपेट हो या ना हो, लेकिन बर्तन होना जरूरी है। गरीब से गरीब घर में भी, छोटे से छोटे घर में भी, झुग्गी झोपड़ी में भी एक प्लेट, कटोरी, गिलास और चम्मच मिलता ही मिलता है। चाहे उस घर में बड़ा सोफा ना हो, चाहे उस घर में चेयर, कुर्सी, टेबल ना हो, लेकिन एक प्लेट, एक चम्मच, कटोरी जरूर मिलेगा। दैट्स व्हाई गॉड हैज चोजन द वर्ड वेसल, क्योंकि उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, एक अपनी अहमियत है। बर्तनों की अपनी एक वैल्यू है। परमेश्वर ने बहुत सोच समझकर कहा। परमेश्वर ने आपको और मुझको सोफा नहीं कहा, परमेश्वर ने आपको और मुझको टेबल लैंप नहीं कहा, परमेश्वर ने आपको और मुझको एक बर्तन कहा है। बर्तन, अ वेसल। तो सुनेंगे जी पास्टर जी, हम पढ़ेंगे। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। ना सिर्फ सोने चांदी के बर्तन, बल्कि काठ के यानी लकड़ी के और क्ले के, मिट्टी के बर्तन भी होते हैं और लकड़ी के बर्तन भी होते हैं। पुराने जमाने में जब मूसा के जमाने में परमेश्वर ने तंबू बनवाए, और वहां तंबू में परमेश्वर ने आराधना की एक जगह बनवाई, और आराधना की जगह में परमेश्वर ने बोला कि मेरी आराधना के उस जगह में बर्तन होंगे। एक बर्तन था जिसमें याजक अपने हाथों को धोया करते थे। एक बर्तन था जिसमें ब्रेड को रखा जाता था। वहीं उस वाचा के संदूक के पास, वाचा के संदूक के अंदर भी एक बर्तन था जिसमें मन्ना रखा गया था। बर्तन की एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, द वेसल्स ऑफ गॉड, द वेसल ऑफ ऑनर। ये बर्तन जो आज आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का प्रतीक बनके आज इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के बर्तन हैं।
और आपको साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। आपको ना सिर्फ बाहर से चमकने की जरूरत है, लेकिन आपको अंदर से साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। आज परमेश्वर बात करता है आत्मिक बर्तन की। परमेश्वर आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको और मुझको बताने जा रहे हैं। आज सच्ची बात, सीधी बात, खरी बात एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून के द्वारा और आपके भाई पास्टर विवियन के द्वारा और सबसे पहले खुदावन यीशु मसीह के द्वारा ये वचन आप तक पहुंच रहा है। ग्रहण करिए। तो जी भाई, हम पढ़ेंगे, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। हर घर में बर्तन दो तरीके के होते हैं। ये वेसल्स, ये कंटेनर दो तरीके के होते हैं। आप खाने के बर्तनों में आप कुछ और नहीं कर सकते। अब कुछ वेसल्स जो होते हैं वो हमारे नहाने के काम आते हैं। अब आपने अपनी बकेट को देखा है, आप नहाने की बकेट में आप खाने को सर्व नहीं कर सकते। भाई दोबारा से हम इस वर्ष को पढ़ेंगे। आदर और निरादर वाली बात जो है हम उसको दोबारा पढ़ेंगे। जी, कोई कोई आदर जी, और कोई कोई अनादर के लिए। अब ये बर्तन जो हैं ये कोई कोई आदर के लिए बना है और कोई निरादर के लिए बना है। ये बर्तन अलग अलग कामों के लिए बने हैं। कोई बर्तन पानी पीने के लिए है, यानी ग्लास। प्लेट में रोटी रख के खाई जाती है। प्लेट में आप पानी नहीं पी सकते। आप ग्लास में पानी या पीने के काम में आप ग्लास को इस्तेमाल करते हैं। चम्मच से खाना खाया जाता है, चम्मच से आप रोटी नहीं खा सकते। हर बर्तन का एक अलग इस्तेमाल होता है। हर वेसल का, हर एक बर्तन का, यूटेंसिल का एक अलग इस्तेमाल होता है। हम दोबारा से भाई इस वर्ष को पढ़ेंगे और ध्यान देंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के जी, काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। जी, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। अब आपने और मैंने ध्यान से जब इसको देखा तो यहाँ पे लिखा है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ के और मिट्टी के बर्तन होते हैं। कोई आदर के लिए होता है, कोई अनादर के लिए होता है। पढ़ेंगे वर्स 21। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। बस भाई, अब मैं यहां पर आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, यदि कोई, सुनिए, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। कोई बर्तनों से अपने आप को शुद्ध कर सकता है क्या? लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह, पढ़िए भाई क्या लिखा है, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। हालेलुया। आज यही हमारा टॉपिक है, आदर का बर्तन और पवित्रता। आदर का बर्तन और पवित्रता। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। और एक बड़ी सुंदर बात आगे लिखी है, बड़ी ही और सुंदर, स्वामी के काम आएगा। और वो स्वामी के काम आएगा। दोबारा बोलिए, और वो स्वामी के काम आएगा। और आगे पढ़ेंगे भाई क्या लिखा है, और हर भले काम के लिए तैयार। और वो हर भले काम के लिए तैयार होगा। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहते हैं, तुम एक आदर का बर्तन हो। और परमेश्वर कहता है कि आज सबसे पहले तुम्हें अपने आप को साफ करने की जरूरत है। तुम्हें अपने आप को साफ करने की जरूरत है। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 9वां अध्याय और 15वीं आयत, एक्ट्स 9:15। प्रभु यीशु मसीह यहां पर बात कर रहे हैं साउल और पौलुस के बारे में। ये दोनों एक ही पर्सनालिटी हैं और परमेश्वर यहां पे बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, जब आज हम बर्तन की बात कर रहे हैं, और सीधी सी बात है, खरी बात है, सच्ची बात है कि परमेश्वर आज इंसान से बात कर रहा है। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर मेरे लिए बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है। ये वचन खुद परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। ये परमेश्वर है जो आज आपसे बात कर रहा है। और परमेश्वर कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो परमेश्वर आज आपसे कहता है कि बर्तन बनो, आदर का बर्तन बनो। और ये बर्तन
बर्तन बनना तो ठीक है, बर्तन बना दिया, बनाने वाले ने तो बर्तन बना दिया, कुम्हार ने मिट्टी से बर्तन बना दिया। कुम्हार कौन है? कुम्हार हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर ने बर्तन बनाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझको मूर्ति नहीं बनाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझको कोई मिट्टी का खिलौना नहीं बनाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझको मिट्टी का कोई भी ऐसा चीज नहीं बनाया जो एक कोने में रखा रहे। परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है एक बर्तन जो इस्तेमाल हो, ना सिर्फ इंसान के लिए इस्तेमाल हो बल्कि अपने स्वामी के लिए भी इस्तेमाल हो। मैं चाहता हूं पास्टर देव पढ़े प्रेरितों के काम 9वां अध्याय और 15वीं आयत। परंतु प्रभु ने उससे कहा, जी तू चला जा, हाँ, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। परंतु प्रभु ने कहा चला जा, क्योंकि वो पौलुस अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ बर्तन है। हालेलुया। परमेश्वर ने पौलुस को कहा वो मेरा चुना हुआ बर्तन है। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी कहता है, परमेश्वर कहता है तुम मेरे चुने हुए बर्तन हो। यू आर अ चोजन वेसल, यू आर अ वेसल फॉर ऑनर। तुम्हें मैंने अपने कार्य के लिए चुना है, लेकिन तुमने कहीं ना कहीं अपने आप को संसार की बातों से गंदा कर लिया है। तुमने अपने आप को परमेश्वर की बातों को भूलकर तुमने अपने अंदर तुमने गंदगी रख ली है। तो तुम कैसे इस्तेमाल होगे? अगर एक ग्लास में अगर गंदगी लगी हुई है तो हमें उसको साफ करना होगा, तभी उसमें साफ पानी आएगा और स्वामी उसको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे एक ही बात कहता है कि तुम मेरे बर्तन हो, तुम मेरे बर्तन हो, तुम वो बर्तन हो जो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है। आदम को परमेश्वर ने जब बनाया तो परमेश्वर ने एक हॉलो बॉडी बनाई, एक बॉडी बनाई, और परमेश्वर ने उस बॉडी को क्यों बनाया? ताकि उसके अंदर परमेश्वर की सांस फूंक दी जाए और वो सांस उसके अंदर रहे। हालेलुया। दैट ब्रेथ इज द ब्रेथ ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का श्वास उसके नथनों में फूंक दिया गया ताकि वो पवित्र आत्मा उस बर्तन के अंदर रहे और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि वो दुनिया के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन संसार में आज इंसान भूल गया है कि वो किस मकसद से आया है। आज इंसान भूल गया है कि उसका पर्पस क्या है। आज इंसान ने अपने आप को गंदा कर लिया है और वो रोज गंदा कर रहा है। आज हम बिलीवर्स, आज हम अपने आप को बिलीवर्स कहते हैं, लेकिन हम आज कमजोर हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। आज हम टूट रहे हैं, आज हमारे अंदर क्रैक्स हो गए हैं, इसलिए हमारे अंदर से जीवन आज बह के खराब हो गया है। आज वो जीवन कोई चुरा रहा है। आज शैतान आपको और मुझको अटैक कर करके हमारे इस शरीर को वो तोड़ रहा है। आज आपका और मेरा शरीर मिट्टी का बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। मैं गुजारिश करता हूं पास्टर देव से कि वो मेरे साथ निकालें 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 7वीं आयत। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सोने या चांदी के नहीं, हम मिट्टी के बने हैं। और परमेश्वर ने मिट्टी से हमें क्यों बनाया? परमेश्वर ने इस सारे जगत को अपने वचन से बना दिया। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 7वीं आयत। 2 Corinthians chapter 4 and verse 7। परमेश्वर ने आपको और मुझको मिट्टी से बनाया है और हम एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे। हमारे सामने सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो आज कोविड-19 से खत्म हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको अभी जिंदा रखा है। धन्यवाद करें प्रभु का। परमेश्वर ने आपको और मुझको जिंदा रखा है क्योंकि हमने अभी भी परमेश्वर के मिशन को पूरा नहीं किया है। परमेश्वर ने आपको और मुझको जिंदा रखा है। खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करें कि उसने इस बर्तन को संभाल के रखा है। परमेश्वर ने इस बर्तन को प्रोटेक्ट किया है। हम ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम जयवंत होंगे।
ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, लेकिन आपको और मुझको अपने इस बर्तन को परमेश्वर के लहू के द्वारा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आज आपको और मुझको अपने ऊपर यीशु मसीह की पवित्रता की छाप लेने की जरूरत है। पढ़िए मेरे साथ 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 7वीं आयत। परंतु जी। हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है हाँ जी, कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। अब परमेश्वर ने इन मिट्टी के बर्तनों में आसमान की असीम दौलत को रखा है। वो असीम दौलत, वो जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक ऐसी दौलत खुदा ने इस मिट्टी के बर्तन में रखी है जिसे कोई नहीं जानता कि उसकी वैल्यू क्या है। इट इज मोस्ट वैल्यूएबल। यू नो व्हाई? बिकॉज दैट इज द ब्रेथ of Jesus Christ. That is the breath of heavenly God. परमेश्वर ने आपके अंदर और मेरे अंदर अपने श्वास को फूंका है। आज इस बर्तन को साफ करने की जरूरत है। We believers are not weak, लेकिन हम कमजोर हो गए हैं। दोबारा पढ़ेंगे भाई, 4 चैप्टर 2 कुरिन्थियों का 4 अध्याय और 7वीं आयत को पढ़ेंगे। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, परंतु हमारे पास वह धन जो परमेश्वर का असीम धन है, मिट्टी के बर्तनों में रखा है। ये मिट्टी के बर्तन कोई और नहीं, ये आप और मैं हैं। पढ़िए भाई। कि यह असीम सामर्थ जी। हमारी ओर से नहीं हाँ, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर ने वो दौलत को सामर्थ कहा है, परमेश्वर ने उस दौलत को ताकत कहा है, परमेश्वर ने उस दौलत को एक ऐसी अद्भुत शक्ति कहा है जो शक्ति शैतान को वो याद दिलाए कि आज हम बिलीवर्स को ये बात कहने की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा, मैं शांति का परमेश्वर हूं, मैं पापियों को मारने नहीं, मैं तो पापियों को बचाने आया हूं। आज शैतान तुम्हें कहता है कि तुम अपने पाप की जिंदगी में पड़े हो, तुम तो नरक में जाओगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपनी जान इसलिए नहीं दी कि आप और मैं नाश हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े इसलिए नहीं खाए कि हम जिंदगी में पाप में पड़े रहें, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको और मुझको एक ऐसा बर्तन बनाया है जिसमें उसने अपने स्वर्ग की सामर्थ को रखा है। और वो एक ऐसी सामर्थ है जो हर एक बीमारी को हरा सकती है। आपके अंदर और मेरे अंदर एक ऐसी सामर्थ है जो बीमारियों को खत्म कर सकती है। आपके अंदर और मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक ऐसी सामर्थ है जो स्वर्ग की सामर्थ है। मेरे प्रियो, हमारे अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो हमें पाप से नजात दिलाती है। मेरे प्रभु, आज हम उस बात को याद करते हैं मेरे परमेश्वर कि हम वो बिलीवर हैं, हम वो परमेश्वर के चुनी हुई प्रजा हैं, हम वो याजक हैं, हम परमेश्वर की वो प्रजा हैं जो हमारे मिट्टी के शरीर में परमेश्वर ने अपनी स्वर्ग की सामर्थ को रखा है और हमें उस सामर्थ को इस्तेमाल करना है। वी नीड टू यूज दैट अथॉरिटी टू विन। हालेलुया। हमें शैतान को हराना है, उस सामर्थ को इस्तेमाल करना है, उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है। आज परमेश्वर एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मेरे साथ दोबारा निकालेंगे 2 तिमुथी उसका 2 अध्याय और 20वीं आयत। आज बर्तनों को साफ करने की जरूरत है। बर्तन गंदे हो गए हैं, इसीलिए बर्तन आज कमजोर हो गए हैं, क्योंकि उसमें सामर्थ नहीं रही है, उसकी ताकत चली गई है। लेकिन बर्तनों को आज साफ करने की जरूरत है। 2 तिमुथी उसका 2 अध्याय और 20वीं आयत को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के जी, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। घर में ना केवल सोने चांदी के बर्तन, लेकिन वहां पे काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं जो बेचारे सोने चांदी की वैल्यू से कम दिखाई देते हैं। सोने चांदी के बर्तनों को लोग छिपा छिपा के रखते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होते। सोने और चांदी के बर्तन सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। सोने और चांदी के बर्तन शो पीस के लिए होते हैं। चोर आता है चोरी करने और वो मिट्टी और काठ के बर्तनों को नहीं चुराता, क्योंकि उनकी वैल्यू कम दिखाई देती है। संसार में उनकी वैल्यू कम दिखाई देती है, वो टूट जाते हैं। सोने और चांदी के बर्तनों को शोकेस में रखा जाता है, लेकिन ये बर्तन आज आप और मैं हैं।
माना हम टूट गए हैं, माना हम कमजोर हैं, माना हमारी जिंदगी में आज कमजोरी आ गई है, माना आज हमारी जिंदगी में बीमारी आ गई है, लाचारी है, गरीबी है, वी आर ब्रोकन बट वी आर ब्यूटिफुल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। हम टूटते तो हैं लेकिन हम नष्ट नहीं होते, हम गिरते तो हैं लेकिन हम बर्बाद नहीं होते, हम बार बार चोट तो खाते हैं लेकिन हम हारते नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इस मिट्टी के बर्तन में अपनी सामर्थ को रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने कहा, प्रभु एक कांटा मेरे अंदर चुभा रहता है, मैं क्या करूं? तो परमेश्वर की आवाज आई, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जब मैं कमजोर होता हूं तो परमेश्वर की सामर्थ मेरी कमजोरी में सिद्ध होती है। जब मैं वीक होता हूं, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड बिकम्स अ न्यू पावर एंड स्ट्रेंथ इन माई लाइफ एंड इन योर लाइफ। हालेलुया। और सुनिए 21वीं आयत में क्या लिखा है। आज आपको और मुझको जरा इस आयत को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहां पे कुछ जबरदस्त बात लिखी है। जी, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यानी लकड़ी से और मिट्टी से। ऊपर लिखा है काठ और मिट्टी के बर्तन, और नीचे लिखा है यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। लकड़ी दिखाती है क्रूस को और मिट्टी दिखाती है नम्रता और दीनता को। आज आपको और मुझको जब परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी चुनी हुई प्रजा हो, तुम मेरे चुने हुए वंश हो, तुम वो बर्तन हो जिसमें मैंने पिता अपनी सामर्थ को रखा है। यीशु मसीह कहते हैं मैंने अपनी पवित्र आत्मा को दिया है कि वो तुम्हारे अंदर राज करे। परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? लेकिन पवित्र आत्मा कब आएगा? जब तुम अपने आप को साफ करोगे। 21वीं आयत को पढ़िए भाई, क्या लिखा है? यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, ना सिर्फ साफ करेगा, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। सबसे पहले अपने आप को लकड़ी से साफ करने की जरूरत है। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बनाता रास्तगी देने को जिंदगी। सच में आज आपको और मुझको क्रूस उठाने की जरूरत है। आज आपको और मुझको यीशु मसीह के क्रूस को उठाकर अपनी जिंदगी में जो दाग और धब्बे लग चुके हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रूस से साफ हो सकता है। वो यीशु मसीह का क्रूस है जो आपको और मुझको रगड़ रगड़ कर साफ करेगा। यीशु मसीह का क्रूस है जो गंदी बातें सालों से आपके और मेरे अंदर चिपकी हुई हैं, जो शैतान ने आपके और मेरे अंदर चोटों को दिया है, जो निशान आपके और मेरे ऊपर पड़ गए हैं, वो इसी लकड़ी से साफ होंगे जिस लकड़ी का नाम यीशु मसीह का क्रूस है। हालेलुया। लिखा है यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि कोई यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, ना सिर्फ ग्रहण करेगा परंतु यीशु मसीह के क्रूस से अपने आप को साफ करेगा, शुद्ध करेगा। आगे पढ़िए भाई, तो क्या होगा? तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां लिखा है तब वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। दो चीजें आज आपको मैं देना चाहता हूं। आज जब आप अपने आप को बर्तन समझते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा है कि तुम बर्तन हो, परमेश्वर कहता है जो कोई अपने आप को क्रूस से, लकड़ी से साफ करेगा, यानी क्रूस के द्वारा अपने आप को साफ करेगा, शुद्ध करेगा। और दूसरी चीज मिट्टी यानी नम्रता और दीनता से अपने आप को नीचे करेगा, रगड़ेगा, अपने आप को नम्र और दीन बनाएगा। लिखा है वे आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। आगे पढ़िए भाई, क्या लिखा है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज हम बिलीवर्स को जरूरत है। आज आप और मैं क्यों शैतान के चलाए चल रहे हैं? आज हम क्यों संसार की बातों में हमें चोट लग रही है? क्यों आज हम बीमार पड़े हुए हैं? सुनिए, यहां पे जब आप और मैं अपने आप को क्रूस से साफ करेंगे, जब हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, नेगेटिव बातें बोलना छोड़ देंगे, किसी की बुराई करना छोड़ देंगे, तो यहां पे लिखा है तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा, और स्वामी के काम आएगा और भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज बस एक आखिरी वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं, रोमियो की किताब उसका 9वां अध्याय।
परमेश्वर आज चाहते हैं कि आप और मैं अपने आप को क्रूस से साफ करें। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम अपने आप को साफ करें। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमियो की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 21वीं आयत से पढ़ेंगे। 21, 22, 23 और 24। पहले 21 को पढ़ेंगे पास्टर जी। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक हाँ। बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसका मतलब परमेश्वर ने ही हमको ऐसा बनाया है, किसी को आदर के लिए और किसी को अनादर के लिए। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? मिट्टी पर अधिकार किसका है? कुम्हार का है। मिट्टी पर अधिकार किसका है? कुम्हार का है। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन वो आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? 22वीं आयत को पढ़ेंगे। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही। हम तो विनाश के बर्तन थे। हम तो आदम के पाप करने के बाद हमें मर जाना चाहिए था। ये तो उसकी महान करुणा का फल है कि हम मर मिट नहीं गए। परमेश्वर का वचन कहता है, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ को प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, विनाश के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन परमेश्वर ने बड़े धीरज के साथ वो हमारी सहता रहा। 23वीं आयत को पढ़ेंगे। और दया के बर्तनों पर हाँ जिन्हें उसने अपनी महिमा के लिए पहले से तैयार किया, जी अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, जी, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर ये नहीं कहता कि इस दुनिया की सबसे पुरानी जाति जिसे हम यहूदी के नाम से जानते हैं, उसने कहा दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर। किसके ऊपर? आपके ऊपर और मेरे ऊपर। ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। आज परमेश्वर ने आपको और मुझको अन्य जातियों में से बुलाया है। हम तो पापी थे, हम तो गुनहगार थे, हम अन्य जाति थे, हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, वचन के ना होने के कारण हम नाश हो रहे थे, और उसने अन्य जातियों में से हमको बुलाया। जैसे वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा नहीं थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय ना थी उसे मैं प्रिय कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वो जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझको एक ऐसा बर्तन बनाना चाहता है जो क्रूस के द्वारा और मिट्टी के द्वारा साफ करे जाएं। क्रूस के द्वारा साफ होंगे और मिट्टी के द्वारा साफ होंगे तो हम पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे और अपने परमेश्वर के काम आएंगे। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे। आइए, ये वक्त होगा जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। परमेश्वर के वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत आशीष हो। खुदावन यीशु मसीह, आज के इस दिन में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए जहां आपने हमें समझाया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा ने हमें समझाया कि हम परमेश्वर के बर्तन हैं और हमें क्रूस के द्वारा और मिट्टी के द्वारा हमें साफ होने की जरूरत है। हम तो विनाश के लिए बनाए गए थे, लेकिन प्रभु ने हमको सह लिया और हमें अन्य जातियों में से निकालकर अपनी महिमा के लिए अपनी संतान होने का अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम दुआ करें। सिस्टर अनीता भारद्वाज को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी जिंदगी पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष हो। उनके परिवार के एक एक जन को प्रभु जी आप छूना और अपनी बरकतों में इस्तेमाल करना। प्रभु हम दुआ करते हैं सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए कि उनको अच्छी सेहत मिले, हर प्रकार की बीमारी कमजोरी से बचाना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। सिस्टर नीलम और उनके बेटे राहुल के लिए हम दुआ करते हैं। राहुल को कोविड पॉजिटिव है, राहुल कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं प्रभु अपने बेटे को छू
पवित्र क्रूस के द्वारा हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा बेटे राहुल को आशीष देते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। हम नेहा कौशल के लिए दुआ करते हैं प्रभु, उसकी जिंदगी में पिता परमेश्वर आपका बड़ा नाम होने पाए, बड़ा जलाल होने पाए। प्रभु आपकी महिमा हो, तेरी बेटी स्वस्थ रहे, हर बीमारी से बची रहे और प्रभु सदा तेरे वचनों पे चलती रहे। खुदावन यीशु मसीह हम दुआ करते हैं आंटी रीटा स्मिथ के लिए जो कैलाश हॉस्पिटल देहरादून में एडमिट हैं। आज उन्हें वेंटिलेटर पे 10वां दिन है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करें कि उस शरीर को खुदावन चंगाई दे। प्रभु जी, रीटा आंटी की जिंदगी में प्रभु आपका वचन पूरा होने पाए। प्रभु हम यही दुआ करते हैं आंटी रीटा स्मिथ, हम तो चाहते हैं पिता कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। हम तो चाहते हैं प्रभु कि वो हमारे बीच में वापस हो और आपके नाम की गवाही दें। प्रभु हो सके तो पिता परमेश्वर आप उनको जल्द से जल्द ठीक करना। हमारी दुआ है, हमारी गुजारिश है परमेश्वर, क्योंकि वो किसी की मां है, किसी की पिता परमेश्वर वो आशीषें हैं, किसी के लिए पिता परमेश्वर वो बहुत कुछ है प्रभु। और हम अपनी मां समान आंटी रीटा स्मिथ के लिए दुआ करते हैं प्रभु। वो जबकि इस समय कैलाश हॉस्पिटल में हैं, हम दुआ करते हैं प्रभु अपने फरिश्ते को भेज। बल्कि प्रभु मैं तो दुआ करता हूं आप खुद खुदावन यीशु मसीह, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज टच आंटी रीटा स्मिथ। उनके सर पे आप हाथ रखना प्रभु और उन्हें बिल्कुल ठीक करना। उनका हर एक इन्फेक्शन दूर हो जाए, उनके लंग्स में, उनकी किडनीज में, उनके लहू में प्रभु आपका लहू जुड़ जाए। हे मेरे पिता, हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। पास्टर तरुण घोष के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु, आपने उनको ठीक कर दिया है प्रभु। पास्टर तरुण घोष को पिता परमेश्वर आप अपनी सामर्थ से भरना, उनकी खांसी ठीक हो जाए और वो पिता अपने घर वापस आने पाए। दादी रजीना डेविड के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह, तेरी बेटी को खुदावन तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदावन, और दुआ करता हूं प्रभु आपके नाम में सब कुछ पॉसिबल है। जो इंसान नहीं कर सकता, परमेश्वर के नाम से सब कुछ पॉसिबल है। प्रभु अपनी बेटी रेजिना को छू और उनके कानों की तकलीफ को और गले की तकलीफ को दूर कर। हालेलुया। प्रभु पास्टर एच.ओ. डेविड को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। दुआ करता हूं प्रभु अपने बेटे को इस्तेमाल कर, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों की जिंदगियों को सुधारने के लिए प्रभु इस्तेमाल कर। सिस्टर सविता क्लेमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके हस्बैंड भाई अभिषेक क्लेमेंट के लिए दुआ करते हैं जिनको खांसी हो गई है। प्रभु यीशु मसीह दुआ करते हैं प्रभु कि हम बिलीवर्स को प्रभु, हम मसीह लोगों को पिता परमेश्वर, वो हर एक इंसान जो प्रभु आपके ऊपर विश्वास करता है, जो आपकी इज्जत करता है, जो आपसे प्यार करता है, अपने लहू के बाड़े में कवर कर। भाई अभिषेक क्लेमेंट को हर प्रकार की कमजोरी से बचा प्रभु, अपनी ताकत दे, सामर्थ दे और होने दे कि वो भाई बिल्कुल ठीक हो जाएं। बहन नीलम के साथ होना जो कोविड पॉजिटिव है, प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं सारे कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स के लिए। मेरे खुदावन हम दुआ करते हैं जितने लोग इस समय कोविड 19 से इन्फेक्टेड हैं, प्रभु इस बीमारी से नजात दे, इस बीमारी से नजात दे मेरे प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे नजदीक ना आएगा। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि तू प्रार्थना कर और तेरी प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, रोगी बच जाएगा। प्रभु तू शांति देने वाला परमेश्वर है, प्रभु तू शक्ति देने वाला परमेश्वर है। हे मेरे खुदा, पवित्र 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 यीशु मसीह हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, सब लोगों को चंगाई दे मेरे प्रभु। जितने लोग आज हॉस्पिटल में हैं, जितने लोग वेंटिलेटर पे हैं, जितने लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो रही है, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं प्रभु उनको बचा, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते प्रभु उन तक अपनी महिमा को पहुंचा। हे मेरे पिता रहम कर, हमारे देश के ऊपर रहम कर, इंडिया के ऊपर रहम कर मेरे प्रभु, यहाँ की व्यवस्था को अच्छा कर मेरे प्रभु। जो लोग तड़प रहे हैं, जिन लोगों के पास रोटी नहीं है, खाना नहीं है प्रभु, हमें इस्तेमाल कर प्रभु ताकि हम उन तक राशन पहुंचा सकें। प्रभु यीशु मसीह इस देहरादून शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जिनके पास एक वक्त की रोटी नहीं है प्रभु, हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए। सिस्टर राखी भाई मोहंती के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अपनी बेटी को बहुत आशीष देना। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर भाई
देव के लिए, मेरे पिता परमेश्वर, पास्टर देव के लिए, जो कि गरीबों में जा जाकर पिता अपनी सेहत की चिंता ना करते हुए प्रभु वो लोगों की सेवा कर रहे हैं प्रभु। मैं खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु उन सब लोगों के लिए जो अपनी चिंता ना करते हुए प्रभु, वो मेडिकल स्टाफ, वो पुलिसमैन, वो सफाई कर्मचारी जो सड़कों पर पिता परमेश्वर लोगों को पिता सुरक्षा दे रहे हैं प्रभु, आप इस शहर पर, इस देश के ऊपर रहम करना मेरे खुदा। बहन सुषमा चौधरी, हम उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु, उनके परिवार पे तेरी आशीष हो। मिस्टर दीपक लिंबू प्रकाश के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको, उनके बेटे को प्रभु अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना। सिस्टर माया, उनके फ्रेंड के लिए हम दुआ करते हैं कि उनकी शादी अच्छी हो जाए, उनकी शादी में जो रिश्ते जो टूट गए हैं, खराब हो गए हैं प्रभु, वो सब ठीक हो जाएं। आज प्रभु हम तेरे बर्तन हैं, हमें क्रूस के द्वारा और मिट्टी के द्वारा हमें साफ कर, पवित्र कर, ताकि हम अपने परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकें। ये सारी दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुन और कबूल कर ले, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं खुदा, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदा बाप आप सबको बहुत आशीष दे। अपने घर में सेफ रहिए, बाहर जाने से अपने आप को दूर रखिए और अपने आप को खुदा के वचन में प्रोटेक्टेड रखिए। मे गॉड ब्लेस यू। गुड बाय। प्रेज द लॉर्ड।